इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशंस। अगर हम किसी रूलर या फिर राजा का स्टैच्यू बनाएंगे या फिर उसका अगर हम तस्वीर बनाएंगे तो वो बहुत ही ईजी होता है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी नेशन को एक रूप दे सकते हैं, उसे एक फेस दे सकते हैं? 18th एंड 19th सेंचुरीज के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इस प्रॉब्लम्स का एक हल निकाला। मतलब उन्हें एक रास्ता मिल गया टू पर्सोनिफाई ए नेशन, टू रिप्रेजेंट ए नेशन। और वो था कि नेशंस को अब लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लोग पोर्ट्रे करेंगे। अब जो फीमेल फॉर्म जो था, जो फीमेल फिगर जो थे, सिर्फ वो लोग नेशंस को रिप्रेजेंट करने लगे, नेशन को पोर्ट्रे करने लगे। अब ये सारे फीमेल फिगर हम फीमेल फॉर्म कह सकते हैं जिन्हें चूज किया जाता था टू रिप्रेजेंट ए नेशन, टू पर्सोनिफाई ए नेशन, वो एक्चुअल में नहीं थे, वो रियल में नहीं थे। बल्कि जो नेशंस के जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं जैसे कि फ्रीडम, लिबर्टी, वो उन आइडियाज को एक ठोस रूप देते थे, उन आइडियाज को रिप्रेजेंट करते थे। इसको हम अच्छे से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। भारत माता, जिन्हें हम मदर इंडिया कहते हैं, सी इज द नेशनल पर्सोनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज मदर गॉडेस। मतलब जो देवियों के जो सारे देवियों के जो माँ हैं, मदर इंडिया उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब ये जो सारे फीमेल फॉर्म है, जो सारे फीमेल फिगर है, वो अब नेशंस के एक एक एलिगोरी बन जाते हैं। सो अब हम इसी एलिगोरी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होगा किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे कि फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, अगर हम उस आइडिया को किसी पर्सन या फिर थिंग के थ्रू, किसी चीज के थ्रू अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उसे कहा जाता है एलिगोरी। अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद होगा तो उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे वो बहुत सारे फीमेल एलिगोरीज को यूज करते थे टू रिप्रेजेंट आइडियाज और टू पोर्ट्रेट आइडियाज, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी को रिप्रेजेंट किया जाता था थ्रू रेड कैप, ब्रोकन चेन। जस्टिस को रिप्रेजेंट किया जाता था थ्रू एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो तराजू लिए खड़ी होती थी। अब ये जो सिंबल्स हैं जैसे कि रेड कैप हो, ब्रोकन चेन हो, या फिर ये जो फीमेल फॉर्म ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो तराजू लिए खड़ी होती हैं, ये सब के सब एक एक एलिगोरी हैं। अब ये सब नेशंस को पर्सोनिफाई करते हैं, नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 19th सेंचुरीज के जो आर्टिस्ट थे वो बहुत सारे ऐसे फीमेल एलिगोरीज बनाने लगे टू रिप्रेजेंट नेशन, टू पर्सोनिफाई नेशन। अब फ्रांस में वो थी क्रिस्टियन मेरियन। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है और वो बन गए नेशनल पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस। बट वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे? ये जो मेरियन है ये रिप्रेजेंट करते थे आइडिया ऑफ द पीपल्स नेशन। मतलब वो रिपब्लिक का जो आइडिया है मेरियन, उसे रिप्रेजेंट करते थे। जबकि वो रिपब्लिक नेशन को रिप्रेजेंट करते थे तो वो कैसे दिखने चाहिए? उनके जो कैरेक्टर था वो रिपब्लिक से आता था, वो लिबर्टी से आता था। मतलब वो कैसे दिखने चाहिए? ए वुमेन विद रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेट। कॉकेट मतलब होता है बेजेस, जैसे कि इंडिया का होता है। और ये जो फीमेल फॉर्म थे वो रिप्रेजेंट करते थे द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन को। अब उसके बाद उनके स्टैच्यू हर पब्लिक स्क्वायर पे बनाया गया ताकि लोग जो हैं वो याद कर पाए अबाउट नेशनल सिंबल एंड यूनिटी। और साथ ही साथ स्टैम्प में एंड कॉइन में भी उनकी जो इमेज है वो आने लगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जर्मनिया के बारे में। अब जर्मन का एलिगोरी बन जाते हैं, मतलब जर्मन का पर्सोनिफिकेशन बन जाते हैं। वो ओक लिप्स के एक क्राउन पहनते हैं। ये जो ओक लिप्स का जो क्राउन है ये रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। कुछ और सिंबल्स, कुछ और एलिगोरी को देख लेते हैं। जैसे कि ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करता है आजादी को। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल ये रिप्रेजेंट करता है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को। ओक लीफ का जो क्राउन है वो रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। सोर्ड रिप्रेजेंट रेडीनेस टू फाइट। उसी तरह सोर्ड के चारों ओर जो ऑलिव ब्रांचेस होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस टू मेक पीस। वॉर के टाइम में अगर कोई साइड अगर पीस चाहता है तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है ऑलिव ब्रांचेस अराउंड सोर्ड। नेक्स्ट, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर के जो फ्लैग है ये रिप्रेजेंट करता है 1848 के जो जर्मन लिबरल नेशनलिस्ट के फ्लैग को ये रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में द रेज ऑफ राइजिंग सन रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। ये थे वो सारे एलिगोरी जो नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म।